हरियाणा में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बुधवार को 10 नगर निगमों के लिए गिनती हुई और भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। यहां पर भाजपा ने 9-0 से कांग्रेस को हरा दिया। मानेसर निगम चुनाव आजाद प्रत्याशी ने जीता। भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक बेहद खुश हैं। सीएम सैनी ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गत 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में 9 निगमों, 5 नगर परिषदों और 23 नगर पालिकाओं के प्रधानों और 644 वार्डों के चुनावों की अधिसूचना जारी की थी। ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता, राज्य चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का इस महान सदन की ओर से, सरकार की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर्ष की बात है कि नॉन स्टॉप विकास के लिए प्रदेश की जनता ने शहरों को आज तीसरा इंजन दिया है। आज के नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा की जनता विकास के साथ है, पारदर्शिता के साथ है और सुशासन के साथ है। विकसित भारत के स्वप्न को यथार्थ करने के मार्ग में शहरों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आशा करता हूं कि नए चुने हुए नेतृत्व में इन शहरों की सरकारें जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य और जनसेवा के प्रकल्पों को और अधिक गति दें। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा है। उन्होंने कहा, आपकी शुभकामनाओं हेतु प्रदेश के 2,80,00,000 परिवारजनों की ओर से हार्दिक बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये प्रचंड विजय आपके यशस्वी मार्गदर्शन और भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों का ही सुफल है। आपके नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार विकसित भारत, विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए नॉन स्टॉप 24/7 कार्य करती रहेगी। मैं सबसे पहले अंबाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे अपने मेयर के रूप में चुना। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूं और मैं उनका जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति, नायब सैनी जी की जन कल्याणकारी नीतियों में विश्वास है और उन्होंने मुझ पर उसके बाद अपना विश्वास जताया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और जो विकास कार्य जनता को जरूरत है जिन कार्यों की, वो सब कार्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा सहयोग करेगी और सारे कार्य होंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी का सानिध्य पहले से ही रहा और उन्होंने आश्वासन दिया कि मिलकर काम करेंगे और योजनाओं में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरा ये विश्वास जनता ने मुझ पर जो जताया, पहले तो मुझे जनता पर विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, सुदृढ़ शासन को देखकर जनता हमें जिताएगी, लेकिन आज जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित तौर से एक एक करके हम समस्या का समाधान करेंगे। लखनऊ का रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन भारत में नया रिकॉर्ड परवीन बत्रा जोशी ने कायम किया है। क्या कहना चाहेंगे और जीत का श्रेय किसे देंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और फरीदाबाद की जनता को श्रेय जाता है कि जिन्होंने हम पर विश्वास जताया। जी, क्या लगता है आने वाले समय में चुनौतियां भी तमाम है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जो जनता ने विश्वास जताया है। देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व को देखती आ रही हूँ। मैं पिछले कई सालों से तीसरी बार यहाँ सरकार आई है तो काम की उस पर ही आई है और निश्चित तौर से मैं उस विश्वास को जीत पाऊंगी, ये मेरा अपना निश्चय है। तो जनता ने बाकी जो वार्डों से मोती आपके झोली में डाले हैं उनके साथ दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एक एक कार्यकर्ता, एक एक फरीदाबाद की जनता का, एक एक कीमती वोट के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। 2 लाख की उम्मीद थी, 2-2.5 लाख की। पोलिंग कम हुई, पोलिंग की वजह से ये हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन शुरू से ही बढ़त बना के चल रहे थे। हाँ जी। तो अब आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आप लोगों के वो है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, इन सब पर हम खरा उतरेंगे। अब एक बार जाने के बाद ही सब कुछ शुरू होगा। पिछले भी 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं सारे काम, तो उनको हम पूरा करने की
पूरा करेंगे। मनोज जी, प्राथमिकता में किन समस्याओं को गुरुग्राम का ले रहे हैं? प्राथमिक में सफाई है, सड़कें है, सीवर पानी है। सबसे ज्यादा पुराने शहर में जो जाम है गाड़ियों का, उनकी पार्किंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम कभी सोचते नहीं कि महिलाओं के लिए जो बाजार में काम करने खरीदारी, उनके लिए शौचालय एक भी नहीं है। ये 2-3 बातें हैं जो बड़ी जल्दी ठीक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो अब सामने आई है, कल ही लेटेस्ट रिपोर्ट की, प्रदूषण में 13वें नंबर पर है गुरुग्राम। प्रदूषण के लिए क्या? उसमें एक सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी है, हम ध्यान देते, वो भी एक बड़ा कारण है कि मिट्टी पर जब गाड़ी चलती है, टायर चलते हैं तो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते हैं। बाकी तो गाड़ियों की समस्या ही है, तो इसके लिए सरकार से बैठ के छिड़काव वगैरह की भी प्लानिंग पूरी रहेगी। सारी व्यवस्थाएं करेंगे। छिड़काव की भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, पोल्यूशन की भी है, सारी करेंगे। उसमें जो भी समस्या दिख रही होगी हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से हाउस में भेजा है। मैं पार्षदों के सहयोग से, अपने विधायकों के सहयोग से, भाई जगमोहन आनंद जी के सहयोग से, अपने स्पीकर साहब के सहयोग से करनाल के विकास के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। बड़ी जीत हुई है और लोगों की अपेक्षा भी ज्यादा रहेंगी। निश्चित तौर पे लोगों की अपेक्षा होनी भी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विकास के लिए बनी है, ये विश्वास के लिए बनी है। हम उनकी अपेक्षाओं को पर खरा उतरने का काम करेंगे। सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये जनता की जीत है और ये मोदी की गारंटी की जीत है। ये भाजपा पर भरोसे की जीत है और हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा के नतीजों पर ट्वीट किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। ये जीत राज्य में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस महाविजय में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बड़ी भूमिका रही है, जिसके लिए मैं उनके हृदय से सराहना करता हूं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी निकाय चुनाव में अंबाला छावनी में बीजेपी की हुई बड़ी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी की जनता ने मुझे मेरे काम का इनाम दे दिया। इसने साबित कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहाँ से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। नगर परिषद पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जैसा मैंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं और ये जीते हुए पार्षद और जो हार भी गए हैं, हम उनका भी सहयोग लेंगे। हम सब मिलकर अंबाला छावनी को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। साहब, अंबाला शहर में भी जो है वो मेयर जो है, अंबाला शहर में भी मेयर जीता है और हरियाणा के अधिकतर जहाँ पर चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है। और इस परचम ने ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। इनकी नकारात्मक राजनीति को लोगों ने समझ लिया है और इनको दुत्कार दिया है। सब जहाँ जहाँ हुड्डा का गढ़ था, वहाँ पर भी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस हारी है। मैंने कहा ना कि विपक्षी पार्टियां सभी, चाहे उसमें हुड्डा है चाहे उसमें कोई और है, लोगों के सामने इनका चेहरा आ गया
और लोगों ने इसको नकार दिया है और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की जो विकास करने की राजनीति है उसके ऊपर फिर एक बार अपनी सहमति की मोहर लगाई। अब आइए एक नजर डालते हैं कि दिग्गज नेताओं के गढ़ में नतीजे कैसे रहे। सीएम सिटी में यानी थानेसर नगर परिषद में भाजपा जीत गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में कांग्रेस मेयर चुनाव हार गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में भाजपा मेयर चुनाव जीत गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के संसदीय क्षेत्र करनाल में भाजपा ने लगातार तीसरी बार मेयर चुनाव जीता। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरवीर के गढ़ गुरुग्राम में भाजपा मेयर चुनाव जीत गई, लेकिन मानेसर में हार मिली। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र में जुलाना नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन बना। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के संसदीय क्षेत्र सिरसा नगर परिषद में भाजपा चेयरमैन बनाने में कामयाब रही। यानी 10 नगर निगमों में से 7 में महिलाएं मेयर बनी हैं, जबकि सिर्फ 3 में पुरुष मेयर बने हैं। गुरुग्राम में राजरानी, यमुनानगर में सुमन बहमनी, पानीपत में कोमल सैनी, फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत, अंबाला में शैलजा सचदेव और करनाल में रेणुबाला मेयर चुनाव जीत गईं। नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद और सबसे छोटी हार मानेसर में हुई है। फरीदाबाद में भाजपा की प्रवीण जोशी को 3,16,852 वोटों से जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस की लता रानी को हराया। वहीं मानेसर में भाजपा के सुंदरलाल को महज 2,293 वोटों से हार मिली। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज।